जो है इतना ट्रिक बताना है, 6 ट्रिक बताना, तो इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा माना जाता है सिंबल ट्रिक। सिंबल ट्रिक में बहुत चीज पढ़ना है, उसमें उसमें 7 से 8 रूल उसमें होता है। तो जितना जल्दी तुम राइट डाउन करोगे उतना जल्दी हम बता देंगे, उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। राइट डाउन हो गया बाबू? राइट डाउन होगा तुरंत ही बोलेगा, लेट नहीं। हो गया सर। सब लोग का हो यस गया सर। बाबू? एक बार डन हो गया सबका? यस। यस सर। चलो ठीक है बाबू, इधर देखिए, सब लोग इधर देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा लिखाना है इस वाले में। क्योंकि हम 6 ट्रिक में हम इसे बांटे हैं, मॉडल एक्सुलरी वर्ब को 6 ट्रिक के रूप में हम बांटे हैं, तो उस वाले में थोड़ा सा सबसे ज्यादा टाइम लगेगा थोड़ा सा सिंबल ट्रिक वाले में, है ना। अगर आज लेट भी होता है 10 मिनट 5 मिनट, तो है ना बाबू, लेट से ही जाना, क्योंकि सिंबल ट्रिक में बहुत ज्यादा पढ़ना, ज्यादा नहीं लेट लेंगे। देखना इधर, करा कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब में क्या होता है, कैन कोड 13 में मॉडल एक्सुलरी वर्ब माना गया है ना, मेनली 13 है ऐसे। तो 13 जो है मॉडल भर में आता है, कैन कोड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट देयर नीड यूज टू और टू। ये मेरा सारा का सारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। सारे चीज के इसने जितना भी है सारा के सारा के बारे में पढ़ना है, ध्यान से देखना। इसका हम बांटे हैं मॉडल वर्ब ट्रिक में, बातें बांटे हैं क्या, ये 6 ट्रिक में हम बांटे हैं अलग अलग में। पावर कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने के काम करेगा, तो ये इसका अलग ट्रिक बना दिए, पावर कैपेसिटी एबिलिटी ट्रिक इसको बोल दिए हैं। फिर सेकेंड नंबर में एक पॉसिबिलिटी ट्रिक बताया, तो इसको पॉसिबिलिटी ट्रिक लिख दिए हैं। एक परमिशन ट्रिक है, परमिशन ट्रिक उसको लिख दिए हैं। फिर ना फोर्थ नंबर में एडवाइस या ड्यूटी ट्रिक है ना, ये वाला ट्रिक बना दिए हैं। फिर फिफ्थ नंबर में लिखे हैं पास्ट हैबिट ट्रिक। हाँ, पास्ट में हैबिट को बताने वाला कौन मॉडल वर्ब जो है वो हमें पास्ट की हैबिट को शो करवाता है, वो पास्ट हैबिट ट्रिक लिख दिए। फिर मेरा लास्ट में आता बहुत खतरनाक सिंबल ट्रिक, है ना। सिंबल ट्रिक बोलो या तो डायरेक्ट है ना ट्रिक बोलो, उसमें है ना ये है यही आएगा, ये है तो यही आएगा, मॉडल वर्ब लगेगा। तो इस वाले में लास्ट वाले में इसलिए रखे हैं सिंबल ट्रिक बोलो या तो डायरेक्ट ट्रिक बोलो। मेरा 6 है ना, 6 भाग में इसको हम अपने तरफ से बांटते हैं, यानी कि ऐसा पढ़ना है, नहीं ऐसे पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो सबको डिटेल बाय डिटेल पढ़ना है, नहीं हम बांटे इसको ऐसे करके बांटे कि मुझे आसानी तरीका से है ना बता पाए, और बच्चों से बन भी जाए, टिकल हो जाए सारा का सारा क्वेश्चन में। तो ये हम बांटे हैं अपने तरफ से, ये मत करना कि मॉडल का इतना प्रकार है, टाइप नहीं है बाबू। ये हम अपने तरफ से बनाए हैं कि एक एक ट्रिक बनाए, पावर कैपेसिटी एबिलिटी ट्रिक बताए हैं, पॉसिबिलिटी ट्रिक बनाए हैं, फिर परमिशन ट्रिक बनाए हैं, एडवाइस या ड्यूटी ट्रिक बनाए हैं, पास्ट हैबिट ट्रिक बनाए, या तो 6 नंबर में सिंबल ट्रिक या डायरेक्ट ट्रिक बोले। अब आते हैं बाबू फर्स्ट नंबर पर, करा कि पावर शक्ति कैपेसिटी क्षमता एबिलिटी योग्यता, है ना, ये क्या है ट्रिक है उस वाले में। इस वाले में मात्र मेरा दो मॉडल वर्ब काम कर रहा है, एक कैन और कोड। प्रेजेंट की बात किया जाए तो मेरा उस समय हमें है ना एबिलिटी दिखा रहा है, या कैपेसिटी दिखाता है, क्षमता की बात कर रहा है, या तो मेरी पावर शक्ति को दिखा रहा है बाबू। हम ये मॉडल वर्ब कैन लगाएंगे प्रेजेंट में। अगर वही पास्ट की बात करेगा, पास्ट में है ना कोड को प्रयोग करेंगे। देखना इधर इधर बाबू, लिखा हुआ कि आई फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मेरे पास एबिलिटी है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। मेरे एबिलिटी पावर को टेस्ट किया बाबू, एबिलिटी ट्रिक में आया ये मेरी क्षमता को। तो ये बाबू ये मेरा पास्ट नहीं कुड नहीं हो सकता। अगर कुड लिखने के लिए वहां ना पास्ट सेंस दिखाएगा, क्वेश्चन में ना पता चल जाएगा, क्वेश्चन पढ़ने से तुम्हें सेंस को मालूम हो जाएगा कि ये सेंस पास्ट में देना है, तो हमें पास्ट में कुड लगाना है। यहाँ देखो ना सीधे बोल, ये लिखा हुआ कि आई फिल इन द ब्लैंक्स स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बस बोल सकता हूँ, मेरे पास एबिलिटी है, हम भी बोल सकते हैं, मेरे पास है कैपेसिटी है। तो मतलब ये कहने का अर्थ है बाबू, इस वाले में प्रेजेंट को दिखाने के लिए है ना मॉडल भर मेरा कैन का काम करता है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया सब लोगों को? अगर एबिलिटी दिखाने के काम करे, कैपेसिटी दिखाने के काम करे कि ये भी हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, मेरे पास क्षमता है, मेरे पास कैपेसिटी है, मेरे पास एबिलिटी है, ये काम हम कर सकते हैं भैया। सही कि नहीं है?
सीख भले फ्लुएंट स्पीकर नहीं बोल सकते, फ्लुएंट स्पीकर जैसा अंग्रेजी बोल सकता है वैसे नहीं बोल सकते, लेकिन हम भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये मेरी एबिलिटी टेस्ट होगा। तो एबिलिटी टेस्ट वाले में बाबू है ना मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करते हैं। चलो यहां तक हुआ बाबू, ये समझ में आया? यहां तक में समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को लिखो, है ना। क्वेश्चन यहां तक कि हम ना 6 तक में नहीं मिटाते हैं वहां, क्योंकि हमें देखना होगा। चलो यहां तक मैं मिटाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो तुम बाबू सब लोग। आई फिल इन द ब्लैंक्स, आई फिल इन द ब्लैंक्स स्विम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेगा आई फिल इन द ब्लैंक स्विम across the river when when I was young, I was young। इस वाले में ऑप्शन में देखना बाबू, इस वाले में ऑप्शन में देखना कि क्या हो सकता है। शुड है, फिर बी ऑप्शन में रखते हैं कैन को रखते हैं, शी में कुड को रखते हैं, है ना। डी में नन ऑफ दीज रखते हैं, मतलब नन को, कोई भी नहीं, है कि नहीं। देखना बाबू, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कि हमें पास्ट को दिखा रहा है, पास्ट की एबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। देखो क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ कि आई फिल इन द ब्लैंक स्विम, मैं तैर सकता हूँ अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस का मतलब क्या होता है बाबू? अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द रिवर, सर पार। पार, है कि नहीं है। करा कि मैं भी नदी को पार कर सकता हूँ तैर को, है कि नहीं है। तो मेरी ये, लेकिन कब? वेन आई बाज यंग, जब मैं जवान था। यहां से मेरा पता चल गया बाबू, वेन आई बाज, है ना। यहाँ इस सेंटेंस से पढ़ने से पता चल गया ये पास्ट की एबिलिटी को बता रहा है। तो जब पास्ट एबिलिटी को जब बताएगा तो बाबू मेरा कैन नहीं होगा, मेरा कुड होगा। मेरा कैन नहीं होगा, मेरा कुड होगा। बताओ समझ में आया, कैन और कुड मतलब पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी। ट्रिक में यही पता चला कि अगर पास्ट की एबिलिटी या पास्ट की कैपेसिटी की बात करें या पावर की बात करें तो कुड लगाएंगे, अगर प्रेजेंट की पावर की बात करेंगे या कैपेसिटी की बात करेंगे, एबिलिटी की बात करेंगे, तब आप उसमें कैन लगाएंगे। बताओ समझ में आया या नहीं आया सब लोगों को? आया सर ना? यस चलो सर। ठीक है। चलो सर एक वेन। एक बाबू, बाबू एक क्वेश्चन और बनाओ। लिखो तो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो तो, एक क्वेश्चन लिखो। सी इन द ब्लैंक्स ड्राइव, सी इन द ब्लैंक्स ड्राइव अ कार। थर्ड नंबर में लिखो सी fill in the blanks ड्राइव, ड्राइव अ कार। ऑप्शन नंबर ए में लिखेगा बाबू बिल, ऑप्शन नंबर बी में लिखेगा बाबू, है ना, कोड, कोड। ऑप्शन नंबर सी लिखेगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी में लिखेगा कैन, टी में लिखेगा बाबू नन। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। शी फिल इन द ब्लैंक्स ड्राइव अ कार, कार। बताओ बाबू क्या होगा, कैन सर कैन। कैन होगा या कुड होगा? सर कैन। कैन होगा, कैन। क्योंकि इसमें इसमें ना बाबू पास्ट की दिखा नहीं रहा, सेंटेंस की पास्ट का है, लेकिन हाँ करा कि वह जो है कार को चला सकती है भैया, है कि नहीं, चला सकती है। तो एबिलिटी टेस्ट हो रहा है उसका, है ना, ये प्रेजेंट का, इसलिए कैन। अगर पास्ट रहेगा ना तो पास्ट ना वो अपने बता देगा, या ऐसा पास्ट हैबिट को, या पास्ट डायरेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट का डायरेक्ट हिट भी होता है ना वो, लास्ट, पास्ट, एगो, प्रीवियस, है ना, ये सब था यस्टरडे, ये सब इट इज टाइम, है ना, दैट टाइम, मतलब ये सब रहेगा ना तो पता चल जाएगा कि ये पास्ट को दिखा रहा है, उससे हम बनाएंगे पास्ट को, कुड को मारेंगे उस वाले में। चलो यहां तक हम बताओ, फर्स्ट ट्रिक समझ में आया या नहीं आया? पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी ट्रिक समझ में आया या नहीं आया? आया यस बाबू सब लोगों सर। को? हाँ। अब हम चलते हैं पॉसिबिलिटी ट्रिक, है ना। हेडिंग दो सब लोग बाबू, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ट्रिक। हेडिंग दो सब लोग, सब लोग हेडिंग दो।
इतना से तुम्हारा मॉडल वर्ब है ना क्लियर हो जाएगा बाबू। पॉसिबिलिटी ट्रिक जो है, पॉसिबिलिटी ट्रिक है संभावना वाले में, ये तीन भाग में बटा हुआ है ना। इसे में, मस्ट, मस्ट, में और माइट। देखना बाबू, ये मस्ट जो है 100% जो है सर्टेन निश्चित होता है कि ये निश्चित है, सर्टेन है ना बाबू, सर्टेन। ये है 50-50 वाला, 50% है ना, इस वाले में 0% सर्टेन होता है, इसमें ना के बराबर होता है। इसका एग्जाम्पल देते हैं बाबू। पॉसिबिलिटी ट्रिक है ना, राइट डाउन करो बाबू, हम इसको बताते हैं फास्टली। सर में आएगा। ओके। हो गया बाबू। यस सर। फास्ट, फास्ट देख लेना ना बाबू, देख लो इधर। हम अब लिखे हैं कि पॉसिबिलिटी ट्रिक में क्या बताए हैं कि पॉसिबिलिटी ट्रिक में तीन के बारे में पढ़ना है, एक मस्ट के बारे में पढ़ना है, मे के बारे में पढ़ना है, माइट के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से देखेगा बाबू। इस वाले में, मस्ट वाले में क्या है कि उस वाले में 100% निश्चित होते हैं कि ये होगा तो होगा, सही कि नहीं है। तो 100% इस वाले में निश्चित होते हैं। मे वाले में 50% होते हैं, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, उस वाले में हमें मे लगाना है, मे लगाना है। ठीक है। उसके बाद माइट वाले में ना के बराबर है ना, उसमें 0% सर्टेन है ना, 0% सर्टेन वाले में बाबू माइट का प्रयोग करेंगे। देखो ना लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ कि एट इन द ब्लैंक्स रेन टूडे। चलो ठीक है, मान लिया जाए कि अगर मान लिया जाए हम, अगर हम क्वेश्चन को बना रहे हैं और मेरे तरफ बारिश पड़ रहा है, अगर हम ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसे मानना है, मान लिया वर्षा पड़ रहा है, ये एग्जाम में आया हुआ है ठीक है, और जहां मेरा घर है वहां वर्षा पड़ रहा है और जहां सेंटर है वहां वर्षा नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है ना, इसमें मानना चाहिए कि हाँ हो रहा है। नहीं बाबू, ये पॉसिबिलिटी दिखाना है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इस वाले में देखो, इट फिल इन द ब्लैंक्स रेन टुडे, वर्षा जो है हो भी सकता, क्यों हमको नहीं पता है ना, और एग्जामिनर अपनी तरफ से सेट करता है ना, तो हमें क्या पता वर्षा होगा या नहीं होगा। जब पॉसिबिलिटी 50-50 का रहेगा ना, जब 50-50 वाले में, तो मे का प्रयोग करेंगे। जब श्योर रहेंगे कि एकदम 100% सत्य ये है, तो मस्ट का पॉसिबिलिटी ये मस्ट लगाएंगे। और 0% मतलब है ना, एक भी थोड़ा सा भी है ना मेरा संभव नहीं है कि ये काम हो जाएगा, उस वाले में बाबू माइट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो हम सेकेंड को लिखते हैं, सेकेंड को लिखते हैं, या तो सेकेंड क्वेश्चन तुम लोग लिखो है ना, लिखो तो बाबू। आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू, आई, खुद ही से लिखो बाबू, आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू, सब लोग लिखोगा। आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू दुबई, दुबई नेक्स्ट मंथ, दुबई नेक्स्ट मंथ। ऑप्शन लिखेगा बाबू, सब लोग ऑप्शन लिखेगा। एक नंबर में शुड, एक नंबर में शुड लिखेगा बाबू, बी नंबर में है ना कैन, कैन, सी नंबर में माइट लिखेगा, डी नंबर में नन लिखेगा, डी नंबर में नन लिखेगा, डी नंबर में नन लिखेगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा इस वाले में। में सर माइट। माइट। माइट होगा ना, हाँ शायद माइट। ही, है ना। हिंदी उसका होता है बाबू, इसका माइट का मतलब होता है शायद ही, शायद ही। और ये मे का होता है शायद,
है कि नहीं। इसका हिंदी होता है शायद, और इस वाले का माइट का मतलब शायद ही, तो शायद ही अगले महीना कहाँ जाएगा, दुबई। सही है कि नहीं बाबू। चलो बहुत बढ़िया बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखो तुम लोग। बी, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट क्रॉस। बी, WEB, fill in the blanks, not cross the road, not cross the road, against red light, against red light, against red light। चलो ऑप्शन लिखिएगा बाबू, ऑप्शन में लिखिएगा, एक में ए नंबर में लिखिएगा मस्ट, बी नंबर में लिखिएगा बाबू, ए नंबर में मस्ट लिखो, बी नंबर में मे लिखो, सी नंबर में माइट लिखो, डी नंबर में नन लिखो। सर ए मस्ट नंबर होगा। में मस्ट, हाँ ए नंबर में मस्ट होगा, बी नंबर में मे है, सी नंबर में माइट है, और डी नंबर में नन है। बताओ इस वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, बताओ। मस्ट 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 सर होना मस्ट। चाहिए, मस्ट सर होगा। नन। मस्ट हाँ चलो बताओ, ये समझ में आया बाबू। और बताओ हम परमिशन ट्रैक पर चलें, बताओ परमिशन ट्रैक पर चलें। यस सर। बहुत बढ़िया बाबू। सर आप वो लास्ट वाला क्वेश्चन बोला जो लिखवा दो ना सर, क्योंकि अब वो आवाज नहीं आ रहा है सर, कट चलो कट ठीक है, के आ एक बार वो लिखो बाबू, है ना। बी, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉट क्रॉस द रोड, नॉट क्रॉस द रोड, अगेंस्ट रेड लाइट, अगेंस्ट रेड लाइट। रेड लाइट के है ना अगेंस्ट में हम लोगों को क्रॉस नहीं करना चाहिए, अवश्य नहीं क्रॉस करना चाहिए बाबू। सही कि नहीं है। तो ये वाले में यहां तक हो गया बाबू। ऑप्शन लिखेगा सब लोग, ऑप्शन देखो। ऑप्शन में मस्ट, ए नंबर में मस्ट, बी नंबर में मे, और सी नंबर में माइट, और डी नंबर में नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब परमिशन ट्रिक चलते हैं बाबू। परमिशन ट्रिक क्या है, परमिशन ट्रिक क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। परमिशन ट्रिक में क्या है कि परमिशन इनफॉर्मल फॉर्मल होता है बाबू, है ना। एक फॉर्मल होता है परमिशन, एक फॉर्मल परमिशन हुआ, एक इनफॉर्मल परमिशन होता है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, है ना। इनफॉर्मल नॉर्मली भाषा में बोला जाता है, नॉर्मली लिख लो, नॉर्मली यहाँ लिख लो। और एक होता है बाबू पोलाइट, है ना, पोलाइट वे। पोलाइट से है ना, या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं, या पोलाइट से है ना, पोलाइट, पोलाइट से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस। पोलाइट से क्या होता है बाबू, या तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, या तो रिक्वेस्ट करते हैं। जब रिक्वेस्ट पोलाइट वे में होगा ना बाबू, जब पोलाइट वे में जब हम रिक्वेस्ट करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे, तो ज्यादातर में हम यूज करते हैं मॉडल वर्ब का सबसे पहले वुड को, है ना। वुड से है ना सवाल करते हैं, ज्यादा पोलाइट है ना, पोलाइट वे बोलना है तब वुड यू, है ना, वुड से सवाल किया जाता है। या तो वो नहीं है तो कुड से। ये दो जो है मेरा पोलाइट से सवाल कर सकते हैं, या तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दो मेरा मॉडल वर्ब काम करता है। और ये है इनफॉर्मल जो है, या तो नॉर्मली जो है परमिशन लेने के लिए मेरा जो मॉडल वर्ब काम करता है, कैन काम करता है। और जो फॉर्मल जो है, फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल जो कि स्कूल में होता है परमिशन लिया जाता है, मतलब कोई भी ऑफिस में, है ना। मे का प्रयोग, मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई गो आउट सर, मे आई, है ना, कम इन सर, बोलते हैं कि नहीं। तो ये मेरा फॉर्मल चलता है, तो फॉर्मल में मेरा जो है ना, मे चलेगा मॉडल भर। और इनफॉर्मल नॉर्मली जो है किसी दोस्त से, है ना, किसी से नॉर्मली ऐसे है ना परमिशन लेना हो, परमिशन लेना हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। अगर बहुत पोलाइट वे से परमिशन लेना हो, तो जो कि मेरा काम करता है वुड और कुड, वुड और कुड। यहां तक पहले राइट डाउन करो, फिर एग्जांपल लिखते हैं। पहले राइट डाउन करो, फिर हम समझा रहे हैं जल्दी फास्ट से, डन। जल्दी, जल्दी फास्ट से। बहुत खतरनाक बाबू है मॉडल एक्सुलरी वर्ब ट्रिक के रूप में अगर छाटे हैं ना, बहुत। इससे है कि बहुत अच्छा तरीका से बन जाता है मेरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब।
अब जो है हम परमिशन ट्रिक पढ़ जा रहे हैं। परमिशन ट्रिक में क्या होता है, एक फॉर्मल परमिशन होता है, एक इनफॉर्मल परमिशन होता है, एक पोलाइट परमिशन होता है। वो बहुत जिसको रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, या तो क्वेश्चंस पोलाइट वे से करते हैं, तो वो वाले में परमिशन में फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, पोलाइट वे से रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट वे से क्वेश्चंस करते हैं। तो पोलाइट वे देख लेना बाबू, कि पोलाइट से जब रिक्वेस्ट या क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा पोलाइट में, है ना, वुड माना जाता है ना, वुड से सवाल करते हैं या कुड से करते हैं। अगर नॉर्मली किसी से परमिशन लेना हो, तो ये मेरा कैन का प्रयोग करते हैं, कैन मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, या क्या कहते हैं। अगर फॉर्मल जैसे बोलते हैं ना, हम लोग बार बार स्कूल में पढ़ते हैं तो बोलते हैं, सर मे आई ड्रिंक वाटर, सर, सर मे आई कम इन, सर मे आई गो आउट। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? स्कूल में फॉर्मल चलता है कि नहीं चलता परमिशन? सर से परमिशन लेते हो ना? हाँ, तो ये वाले में। और दोस्त से कोई है ना, कैन आई टेक योर पेन, है ना, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ? तो अगर दोस्त से अगर नॉर्मली परमिशन लेना हो ना, नॉर्मली परमिशन दोस्त हुई ये सबसे, तो ये इस वाले में बाबू कैन का प्रयोग करते हैं। इस वाले में ये सब राइट डाउन हो गया बाबू, राइट डाउन हुआ, राइट डाउन यस हुआ बाबू। सर। चलो चलो एग्जाम्पल में लिखो बाबू, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आई गो, आई गो आउट, कॉमा दे के सर लगाना, फिर क्वेश्चन मार्क सर में लिख देते हैं ना बाबू। चलो बाबू देखना, फिल इन द ब्लैंक्स है, गो, गो आउट, है ना, गो आउट सर। ये परमिशन लेते हैं बाबू। इस वाले परमिशन में देख लेना क्या लगाते हैं, ऑप्शन भी देते हैं, देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में है, एक में मे डाल देते हैं, बी में है ना कैन डाल देते हैं, थर्ड में माइट है, और डी में है ना फोर्थ, ए बी सी और डी, डी नंबर में नन रखते हैं। तो बताओ इस वाले में क्या होता है बाबू? में हाँ, सर में सर कुड। सर कुड और वुड में क्या अंतर होता है? ज्यादा फॉर्मली, मेन ज्यादा फॉर्मली के लिए ना वुड का प्रयोग करता है। फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी दोनों का सेम ही है, लेकिन होता है एक फर्स्ट प्रायोरिटी या सेकंड प्रायोरिटी देना होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ज्यादा देखते हो, कभी होटल कभी गए हो, रेस्टोरेंट जाते हो, यस सर। रेस्टोरेंट कभी गए? तो कभी रेस्टोरेंट वाले में जब सवाल करता, वुड यू लाइक टू, क्या आप क्या लेना चाहते हैं, वट वुड यू लाइक टू हैव, है ना, क्या आप लेना चाहते हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो बताओ उस वाले में ज्यादा फॉर्मली क्या होता है, वुड का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा पोलाइट से रिक्वेस्ट या क्वेश्चन पूछना हो, तो वुड से सवाल किया जाता है, ठीक है। ओके सर। हाँ, उसके बाद फिर कुड भी है, वो भी मेरा पोलाइट रिक्वेस्ट भी करता है वो भी। तो वुड के बाद कुड आता है, तो अगर वुड और कुड दोनों ऑप्शन में मेरा है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वुड का, ठीक है। ओके सर। ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है बाबू, एकदम लिखो एकदम जल्दी फास्ट में, है ना। ये मेरा है परमिशन ट्रिक में 3 क्वेश्चंस डाले हैं, ज्यादा क्वेश्चंस के है ना भंडार नहीं रखे हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें खत्म भी करना है। अब चलेंगे फिर एडवाइस या ड्यूटी ट्रिक पर। पहले ये 3 क्वेश्चंस को अपने यहाँ खुद पे से पहले डी बनाने होगा को। आंसर।
क्या बाबू? सेकंड वन में सर, सर सेकंड वन में तो वो सेकंड वाले में फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो। फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे वुड को। हाँ वुड यू सर। लाइक टू टेक, हाँ, क्या आप जो है चाय पीना चाहेंगे, है ना? क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो ये वुड यू लाइक टू टेक कॉफी या टी, कुछ भी पूछो, तो इसमें ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आता है मेरा वुड का। कुड का सेकेंड प्रायोरिटी है बाबू, वुड और कुड दोनों है, सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी वुड का देंगे, है ना? रिक्वेस्ट करने के लिए या तो पोलाइट, है ना, क्वेश्चन, है ना, पूछने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये फर्स्ट वाले में, ये तो मेरा जो हो गया क्या, फॉर्मल, फॉर्मल परमिशन हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, आई गो आउट सर, तो ये मेरा फॉर्मल के लिए, फॉर्मल के लिए हम क्या यूज करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, तो मेरा मे हो गया। इस वाले में क्या है, नॉर्मली देखो ना, नॉर्मली यूज किया। फिल इन द ब्लैंक्स, आई टेक दिस बुक, क्या मैं इस किताब को मतलब ले सकते हैं, तो नॉर्मली परमिशन के लिए मेरा कैन आता है। मेरा नॉर्मली परमिशन के लिए क्या आता है बाबू, कैन आता है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो तो बाबू, एक क्वेश्चन और लिखो तो, सब लोग लिखो तो। फिल इन द ब्लैंक्स, आई बोरो, बोरो, बी ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, उधार लेना, बोरो। फिल इन द ब्लैंक्स, आई बोरो योर पेन, योर पेन फॉर अ बिग। फिल इन द ब्लैंक्स, आई बोरो, फिल इन द ब्लैंक्स, आई बोरो योर पेन, योर पेन फॉर, एफ ओ आर, फॉर अ बिग, है ना, एक सप्ताह के लिए, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा दोगे। ऑप्शन नंबर वन में लिखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर वन में शुड, ऑप्शन नंबर वन में शुड, ऑप्शन नंबर बी में बिल, ऑप्शन नंबर बी में बिल, डब्ल्यू आई डबल एल, बिल। ऑप्शन नंबर सी में कुड, ऑप्शन नंबर सी में कुड, और ऑप्शन नंबर डी में बाबू नन लिखोगे। ऑप्शन नंबर डी में नन लिखोगे। बताओ इस वाले में क्या भर रहे हो सब लोग बाबू, सर फिलअप सी क्या वाला। होगा? सी में क्या है बाबू? सर कुड। कुड है, क्योंकि जो है ये भी जो मेरा जो है पोलाइट बेस पूछा गया है कि नहीं है, कि है ना, पोलाइट बे के लिए मेरा सबसे ज्यादा वहां है कुड का, तो कुड को मारेंगे। सही है बाबू? तो लेकिन सही है ना? यहाँ तो कैन होना चाहिए ना। क्या चीज होना चाहिए? सर यहाँ पे कैन भी तो हो सकता है, तो नन क्यों नहीं है ऑप्शन। अच्छा, मेरा जो तीन ऑप्शन दिया हुआ है, सही है, और उसके बाद फिर फोर्थ ऑप्शन में नन लिखा हुआ है। जब तीन ऑप्शन में मेरा आंसर निकल ही रहा है, तो फिर हम नन कैसे मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं ना। जब मेरा कुड भी दिया हुआ है, जब, हाँ, कुड नहीं रहता, कुड भी नहीं है, कैन है, कुड की गौर से सुनना बाबू, कुड की जगह पर ना, सुनना, कुड की जगह पर अगर कैन रहता ना, तो पहले हम कैन, कैन ही मारते, और एक में लास्ट में डी में नन ऑफ दीज रहता, तो पहले नन ऑफ दीज का प्रायोरिटी नहीं देंगे, पहले कैन है, उस वाला ऑप्शन में है ना, परमिशन वाले में कैन का भी प्रयोग किया जाता है, तो हम इसको लगा सकते हैं। और ठीक अगर है, सिर्फ उस दोनों बाद होगा तो। सिचुएशन, तुम्हें ना सिचुएशन के अनुसार तुम्हें आंसर को मारना होगा। ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब इसलिए कभी कभी ना टफ हो जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाना टफ ये हो जाता है कि सब सारा ऑप्शन दे देता है कि नहीं? जैसे पॉसिबिलिटी वाले में ये रह जाएगा, पॉसिबिलिटी वाले में मे भी दे देगा, माइट भी देगा, मस्ट भी देगा, अब कंफ्यूज हमारी क्या चीज है। तो तुम्हें सिचुएशन, उस क्वेश्चन को देखकर तुम्हें पता लगाना होगा कि यहाँ सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है। अप्रोप्रिएट जो ज्यादा रहेगा उसको हम मारेंगे, अन्यथा वो गलत जाएगा। इस वाले में मेरा सबसे पहले कुड है, ऑप्शन में कुड है, तो हम कुड को मारेंगे, नन ऑफ दिस को फिर मारने की जरूरत ही नहीं है। आज समझ में? मान लीजिए ये तीन में से नहीं रहता, ना मे रहता, ना कैन रहता, ना वुड रहता, ना कुड रहता, अगर ये सब वाले में नहीं रहता बाबू, है ना, तब फिर डी ऑप्शन मारने की जरूरत हमें होता। चलो समझ में आया या नहीं आया सब लोगों को? यस सर। हाँ, अब हम पढ़ते हैं बाबू पास्ट हैबिट ट्रिक। पास्ट हैबिट ट्रिक, एडवाइस ड्यूटी वाला नहीं पढ़ा है बाबू? चलो पहले है ना, देख लेते हैं एडवाइस सर ड्यूटी वाले को, एडवाइस ड्यूटी का, फोर्थ नंबर में, एडवाइस या ड्यूटी टेक। जल्दी जल्दी है ना, राइट डाउन सब लोग करोगे खाली। ये भी तीन है,
एडवाइस वाले में भी 3 का जरूरत होता है ना। नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं शुड का, उससे ज्यादा स्ट्रोंग मेरा होता है मस्ट वाला, उससे है ना। एक होता है ऑट टू, जो कि मेरा मोरल ड्यूटी दिखाने का काम करता है। ये शुड मतलब इसका अर्थ चाहिए ही निकलता है, शुड का इक्वल निकलता है, OUGHT, आउट टू। लेकिन आउट बाबू प्रीपोजिशन यहाँ टू लेके ही आता है, आउट टू का मतलब ही होता है शुड, ठीक है। तो ये मोरल ड्यूटी बताने का काम करता है। मॉरल ड्यूटी मेरा कर्तव्य जो है ना, उस वाले में ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। मॉरल अगर नहीं नहीं रहा तो ये सब भी, ये सब ऑप्शन में तो पहले इस सब ऑप्शन को मारेंगे। मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी। मस्ट वाले में है बाबू ये नेसेसरी होता है, नेसेसरी, नेसेसरी, नेसेसरी। शुड वाले में ये सिंपल भाषा में है, सिंपल भाषा में हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए वाले में है कि नहीं, तो ये सिंपल। पहले लिखो राइट डन, यहाँ तक करो, यहाँ तक राइट डाउन करो जल्दी से ना, क्योंकि हमें अभी पढ़ाना है। आज सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है सिंबल ट्रिक में, बहुत उसमें पढ़ना है सिंबल ट्रिक में। उसके बाद फिर सिंबल ट्रिक जब खत्म होगा तो थोड़ा सा आते स्पेशल सा थोड़ा सा ध्यान देंगे डेयर और नीड पर, डेयर और नीड पर थोड़ा ध्यान दे देंगे, तो मेरा हो जाएगा पूरा का पूरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब कंप्लीट। जो कि 13 मॉडल एक्सुलरी वर्ब होते हैं वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी होगा। बताओ एडवाइस में क्या होता है, सलाह है ना। सलाह या ड्यूटी वाले भी ट्रिक में क्या है कि शुड का प्रयोग होता है, सिंपल भाषा में ये करना चाहिए तुम्हें, है कि नहीं है कि नहीं। तुम्हें अपनी माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर मस्ट नहीं है, यू मस्ट ओबे द पेरेंट्स, है ना। अगर मस्ट वहां ऑप्शन में नहीं है तो मेरा शुड ऑप्शन में, तो शुड को मार के आएंगे। मतलब ये एडवाइस ट्रिक में ये 3 कम से कम होना चाहिए। अगर उस वाले में तीनों ऑप्शन मेरा दिया हुआ, गौर से सुनेगा बाबू। अगर मान लिया जाए एक क्वेश्चन से लिखते हैं, है ना, एक क्वेश्चन से लिखते हैं, मान लिया जाए यू फिल इन द ब्लैंक्स ओबे, ओबे योर पेरेंट्स। मेरा ये है, ध्यान से देखना बाबू। ये मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आए और ना 3 लिखता, मतलब 3 लिखा रहता, शुड भी लिखा रहता ऑप्शन में बाबू, दूसरा है ना, शुड भी लिखा रहता ऑप्शन में, शुड के बाद फिर बाबू मस्ट भी रहता, और बताओ आउट टू भी रहता, और टू भी रहता। मेरा ऑप्शन नंबर ए में ये है, बी में मेरा मस्ट है, सी में मेरा ऑट टू है, और डी नंबर में नन है। देखना सवाल बाबू, सवाल देखना ध्यान से बाबू। मेरा तीनों को तीनों जो है एडवाइस दिखाने का काम करता है और ड्यूटी दिखाने का काम करता है, तीनों गौर से सुनेगा, नहीं तो फिर मॉडल वर्ब वाले में फंस जाओगे। मेरा तीनों दिखाने का काम करता है, लेकिन एक फर्स्ट प्रायोरिटी भी एक चीज होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिया जाए, ठीक है। उस वाले में क्या होता है, अगर मोरल ड्यूटी है, एक मानवता होने के कारण, एक मानव होने का एक ड्यूटी जो होता है ना, कि हम लोगों को अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए ना। ये मेरा मोरल ड्यूटी है ना, मेरा मोरल ड्यूटी है। तो जब बाबू मोरल ड्यूटी वाले में तीनों ऑप्शन है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी अगर हम देंगे तो देंगे इस वाले में मेरा ऑट टू, सही तीनों है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब बाबू, मॉडल एक्सुलरी वर्ब कहता ये है कि है ना, सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन है उसको चूज करना। लगेगा ना तीनों सही है, सही बात है, बैठाओ ना, यू शुड ऑबे योर पेरेंट्स, है ना। आपको ना अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, शुड भी अप्रोप्रिएट है मेरा, सही है। फिर ये मस्ट मस्ट रखो यहाँ, यू मस्ट ऑबे योर पेरेंट्स, है ना, तुमको ना अपने माता पिता का, है ना, अवश्य ही आज्ञा का पालन करना चाहिए, अवश्य ही, ये मस्ट आया, ये भी मेरा अप्रोप्रिएट है। यहाँ ऑट टू है, ऑट टू का अर्थ देता है शुड, शुड जो चाहिए का अर्थ देता, ये भी ऑट टू का भी अर्थ चाहिए ही होता है। लेकिन क्या होता है, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, आपको जो है अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। मेरा तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, गलत नहीं है। लेकिन कहा कि मॉडल वर्ब कहता है क्या कि बाबू उसमें से भी सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी किसका है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी बाबू, है ना, सबसे पहले देंगे इस वाले में ऑट टू का देंगे मोरल ड्यूटी में। बताओ सही है या नहीं।
है ना, लग रहा है कंफ्यूजन लग यस रहा सर। है, रियली बात है। एक बार ना अगर क्वेश्चन बहुत सारा रहेगा ना मॉडल वर्ब का उस वक्त में अगर बना के देखोगे ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, कौन सा ऑप्शन क्या मारे, है ना। आने वाले टाइम में तुम लोगों का ना पीडीएफ देने की कोशिश करेंगे, पीडीएफ से बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मोर देन है ना क्वेश्चन करने का है ना टिकल करने का कोशिश करेंगे, तो उसमें हम देंगे, पीडीएफ भेजेंगे। पीडीएफ अगर निकालने का सुविधा रहेगा तो निकाल के तुम अपना बनाओगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन पूरा उतारो कॉपी में और आंसर बनाओगे, ये होगा। मोबाइल में तो रखेगा नहीं। तो ये है बाबू एडवाइस वाले ड्यूटी वाले में क्या है कि शुड भी मेरा दिखाता, ये सिंपल भाषा में शुड का प्रयोग किया जाता है, नेसेसरी हो, अवश्य हो तो ये मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब मेरा मोरल ड्यूटी की बात किया जाए तो मेरा सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी आया तो और टू का देंगे, तो यही वाला ऑप्शन। चलो पहले ये ऑप्शन लिखो, तो पहले फर्स्ट में ऑप्शन में लिखो, तो एग्जाम्पल में बाबू सब लोग फिर और लिखाएंगे। हम इधर का इरेज कर दें पार्ट ऑप्शन, इधर वाला बाबू ये राइट डाउन हो गया है, एडवाइस ड्यूटी ट्रैक ये सब सारा का सारा। यस सर। हाँ, इसको हम इरेज करते हैं। चलो ये वाला पहले है ना ऑप्शन लिखो बाबू, क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखो तो। ये एक नंबर ऑप्शन लिख लेना, ये दो नंबर यहाँ है। चलो तीन ही लिखो जल्दी फास्ट में। चलो बनाओ तो पहले अपने जो दो क्वेश्चन बता दिए हैं थ्योरी, क्योंकि थ्योरी बता दिए हैं एडवांस ड्यूटी वाले में। सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो शुड का प्रयोग करते हैं, वो ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है करेगा कि क्वेश्चन तुम्हारा क्या सिचुएशन दे रहा है, वहां कौन सा ऑप्शन है ना लग रहा है, तो वहां क्वेश्चन के हिसाब से तो ये मारेंगे। यहाँ देख लो ये क्वेश्चन वाले में शुड और मस्ट दो दे है, दोनों का दोनों मेरा दिखा रहा है कि नहीं है। एडवाइस और ये ड्यूटी दिखाने का काम ये दोनों का दोनों करता है बाबू। और इस वाले में भी तीनों का तीनों करा, लेकिन यहाँ अप्रोप्रिएट क्या है, इस वाले में अप्रोप्रिएट क्या है, वो सर मस्त अप्रोप्रिएट को आएगा बता। पहले वाले। यस सर, पहला मस्त आएगा, दूसरा और टू होगा और। बाबू राइट डाउन हुआ, बताएं। यस सर। हाँ यस चलो देखना, देखना इधर 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 देखना बाबू, ये तो मेरा हो गया अप्रोप्रिएट मेरा और टू, क्योंकि है ना सबसे ज्यादा ये तीनों में सबसे ज्यादा है मेरा मॉरल ड्यूटी दिखाने का वाला काम करता और टू। अब ये तीनों देखना, कह रहा ही फिल द ब्लैंक्स टेक मेडिसिन, दोनों मेरा ऑप्शन सही है। ही शुड टेक मेडिसिन, उसे ना उसे जो है मेडिसिन लेना चाहिए, ये भी सही है। ही मस्ट टेक मेडिसिन, उसे अवश्य मेडिसिन लेना चाहिए। मेरा दोनों का हिंदी दोनों का दोनों अप्रोप्रिएट है, दोनों सही है मेरा मॉडल बा, लेकिन उस वाले में भी मेरा सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है मेडिसिन आया, तबीयत खराब होगा बाबू तो अवश्य लेना चाहिए, अवश्य लेना चाहिए ना। तो मेरा शुड से ज्यादा अप्रोप्रिएट मेरा मस्ट है, यहाँ मस्ट को मारेंगे, बताओ सही है या नहीं है, आया समझ में। यस अब ये वाले में देखो ना,
कि बाबू शुड टू नहीं लेता है, यहाँ टू लगा हुआ है टू के बगल में, तो यहाँ शुड देखो ऐसे खत्म हो जाएगा, ये लगेगा ही नहीं लगेगा। मस्ट के बगल में टू नहीं लगेगा, ये ऑट टू होता है, तो यहाँ ऑटोमेटिक समझ जाना बाबू, यहाँ टू लगा हुआ है ऐसे है ना, तो बस यहाँ खाली आउट लगाने की जरूरत है। आउट टू का अर्थ दोनों बाबू, इन दोनों का अर्थ जो देता है शुड के बराबर है ना, चाहिए का अर्थ देता है। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हम लोगों को अपने से बड़े को आदर करना चाहिए, है कि नहीं। और टू का मतलब होता है शुड, है कि नहीं। चलो यहां तक राइट डाउन करो, हम इरेज करें। अब चलते हैं हम लोग पास्ट हैबिट ट्रिक, इरेज कर लें, इरेज करें बाबू। यस यस सर। ओके, अब हम हेडिंग दो बाबू, पास्ट हैबिट ट्रिक। पास्ट हैबिट ट्रिक हेडिंग दो सब लोग पहले, पास्ट हैबिट ट्रिक, पास्ट हैबिट ट्रिक, सब लोग हेडिंग दे दिया। मेरा 5th नंबर में है बाबू पास्ट हैबिट, हैबिट ट्रिक। ये मेरा पास्ट हैबिट ट्रिक दो दिखाने का काम करता है, एक यूज टू दिखाने का काम करता है, एक और वुड दिखाने का काम करता है। ध्यान से देखिएगा बाबू, एक मेरा जो है ये दो पास्ट हैबिट दिखाने का काम होता है, पास्ट में आदत को दिखाने का काम दो करता है। एक यूज टू दिखाने का काम करता है, एक जो है मेरा वुड दिखाता है बाबू। वुड जो है, दोनों को हिंदी किया करते थे, किया किया करते करते थे, दोनों का हिंदी हो जाएगा किया करते थे। दोनों में से दोनों सही है मेरा, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का मतलब ही एक ही है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ, देखो बाबू ये लिखे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है कि इस वाले में क्या है, नहीं ऑप्शन मत दो, यहाँ दोनों का दोनों सही है। इधर देखना बाबू, लिखा हो कि आई फिल इन द ब्लैंक्स प्ले लूडो इन चाइल्डहुड, तो कहा बचपन में ना मैं लूडो खेला करता था, खेला करता था। पास्ट की हैबिट मतलब पास्ट में हम ना बार बार खेलते थे लूडो, है कि नहीं, बचपन में, है कि नहीं, बचपन में। तो यहाँ मेरा ना यूज टू भी सही है, यूज टू भी सही है, और मेरा वुड भी सही है। दोनों कभी ऑप्शन नहीं देगा ये ज्यादा ऐसे करके, ये मेरे दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। कभी कभी क्या करता है ना, नौटंकी करता है, वुड वाला देने देने की कोशिश करता है, देखो कैसे देता है वुड वाला। नहीं छिपा ये इतना बड़का सामान ले खाली सड़क की मजबूर सब चीज सुंदर सुंदर दिल आवे देखो तो लिखे बाबू, ये दोनों ऑप्शन में से देख लेना, यूज टू और वुड, है ना। कह कि आई फिल इन द ब्लैंक्स टू गो टू टेम्पल डेली वे, जब आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तो मैं डेली है ना जाया करता था का मंदिर, सही है कि बाबू। तो यहाँ बताओ कि यूज टू भरे कि वुड भरे, जाएगा सर, क्योंकि क्या पहले जाए, से टू। क्योंकि हाँ, क्योंकि बाबू वुड टू नहीं होगा, टू पहले से लगा हुआ है, जब टू पहले से लगा हुआ है तो यहाँ यूज्ड का खाली प्रयोग करेंगे, यहाँ वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये वुड लिख के काट दोगे, वुड लिख के काट दोगे। ये मेरा पास्ट हैबिट दो दिखाने काम करता है मॉडल वर्ब। कौन कौन मॉडल वर्ब दिखाने काम करता है पास्ट हैबिट में, एक मेरा दिखाने काम करता है यूज टू, एक दिखाने का काम करता है वुड, जो दोनों का अर्थ होता है किया करते थे, हाँ किया करते थे। मैं बाइक चलाया करता था, आई यूज टू राइड बाई साइकिल, बट लेकिन
नाउ व्हाट इज, मैं जो है अब कार चलाता हूं। ध्यान से सुनेगा बाबू, एक सेंटेंस है ना, लंबा बनाने की कोशिश करता है। हम बोले कि मैं कार चलाया करता था, आई यूज टू, या आई वुड, आई मैं बाइक चलाया करता था, आई यूज टू राइड बाइक। बट लेकिन नाउ अ डेज, आजकल जो है मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ कार, आई ड्राइव अ कार। सही कि नहीं? मैं कार चलाता हूं, सिंपल भाषा है। पहले चलाया करता था तो यूज टू लगेगा, या तो वुड लगाओगे, दोनों में से दोनों ऑप्शन सही है मेरा। वुड भी सही है और मेरा यूज टू भी सही है। आई यूज टू राइड बाइक, मैं बाइक चलाया करता था। बट लेकिन नाउ डेज, आजकल जो है मैं कार चलाता हूं, मैं थार चलाता हूं, आई आई ड्राइव अ थार। सही है कि नहीं है? सही है बाबू। चलो ठीक है, ये मेरा पास्ट हैबिट का हो गया। अब आएगा मेरा सिंबल ट्रिक, जो कि हेडिंग दोगे सिंबल ट्रिक। हेडिंग दो बाबू सिंबल ट्रिक। थोड़ा इस वाले में जल्दी जल्दी इसमें करना, बहुत सारा पॉइंट है, कुछ पॉइंट हम कवर कर दें। सिंबल ट्रिक बोलो या तो डायरेक्ट ट्रिक बोलो, दोनों का दोनों सही है। दोनों का नाम या तो सिंबल बोल के करो या तो डायरेक्ट करो। फर्स्ट नंबर में देखेगा बाबू, है ना, इसका भी ए नंबर डालते हैं, 6 नंबर का सिंबल ट्रिक रखें, उसमें भी एक फर्स्ट नोट को देखते हैं। फर्स्ट नोट में हम बाबू लिखते हैं एक्सक्लामेशन वाला है, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क वाले में क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क वाले में ऐसे डला रहता है। इस वाले में हम यूज करते हैं बाबू मे का, एक्सक्लामेशन वाले में हम मे का प्रयोग करते हैं, है ना, मॉडल भर मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई हेल्प यू, एग्जाम्पल देते हैं बाबू, या तो ऐसे लिख दो, एग्जाम्पल में देख लेना, इन द ब्लैंक्स, गॉड, भगवान आपकी मदद करे, है कि नहीं, एक्सक्लामेशन। ऑप्शन नंबर ए में देख लेना, कैन हो गया, बी में देख लेना, कोड हो गया, सी में हो गया, सैल हो गया, और डी में हो गया मेरा मे हो गया, मे हो गया। ठीक है ना बाबू, एक और दे देते हैं, नहीं एक एक ही, चलो इसमें एक एक डालते हैं, तो फिर ना हमें बहुत इसमें पॉइंट पढ़ाना। बी नंबर में देखते हैं बाबू, एक और है, लिस्ट लगा के होता है, LEST, लिस्ट। लिस्ट जो होता है हमेशा, है ना, मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करता है, शुड का, शुड का प्रयोग करता है, देखना बाबू, शुड का प्रयोग करता है। एक एग्जाम्पल, मात्र एक एक एग्जाम्पल इधर लेके चलेंगे बाबू, इधर एक एक एग्जाम्पल लिखे, बी केयरफुल, बी केयरफुल, लेस्ट यू, लेस्ट यू, लेस्ट यू fill in the blanks, fall into, fall into the mud, the mud, the mud। सर LEST स्पेलिंग होता है कि LEST होता है? लिस्ट नहीं लिख रहे हैं, लिस्ट लिख रहे हैं, LEST, लिस्ट। लिस्ट शुड का मतलब था कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, है कि नहीं, करा कि बी केयरफुल, है ना, ध्यान पूर्वक से, लिस्ट यू, कहीं ऐसा ना हो जाए, फॉल इनटू द मड, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कीचड़ में गिर जाओ, है कि नहीं, ध्यान पूर्वक से, है ना, बी केयरफुल, है कि नहीं, लिस्ट यू, कहीं ऐसा, हिंदी लिख लेना इसका बाबू, लिस्ट शुड का हिंदी लिख लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए, हम लिख देते हैं बीच में, कहीं ऐसा, ऐसा ना हो जाए।
पहले राइट डाउन करो तो बाबू, राइट डाउन करो, उसको हम समझाते हैं कैसे आता है कैसे। लिस्ट जैसे देखोगे ना, LEST लिस्ट, तो समझ आना कि मेरा मॉडल वर्ब शुड ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, याद रखना। एक्सक्लामेशन वाले में मे का प्रयोग ज्यादा करते हैं, मे है तो मे मारेंगे, देख लो ऑप्शन नंबर है ना, ये मे मार के निकलेंगे। यहाँ मे गॉड हेल्प यू है ना, ये हो गया। अब फिर उसके बाद लिस्ट लगा रहेगा ना, लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो लिस्ट वाले में मॉडल वर्ब शुड ही आता है, याद रखेगा। लिस्ट वाले में मॉडल वर्ब हमेशा शुड आता है, तो यही लिखा हुआ, बी केयरफुल लिस्ट यू, कहीं ऐसा ना, ध्यान पूर्वक से है ना, ध्यान पूर्वक से, लिस्ट यू, कहीं ऐसा ना हो जाए, फॉल इनटू द मड, कहीं ऐसा ना जाओ तुम ना कीचड़ में गिर जाओ, है ना। तो यहाँ बाबू सिर्फ एक है ना डलाएगा शुड, चार ऑप्शन दिया रहेगा, चार ऑप्शन दे दे क्या, चार ऑप्शन दे दे इस कीचड़ वाले में, चार ऑप्शन भी दे दे, यस चार ऑप्शन सर। लेना चाहते, हाँ चार ऑप्शन लेना चाहते हो बाबू, तो एक में लिख लो मे, सेकेंड में लिख लो बाबू, सेकेंड में लिख लो बाबू शुड, सेकेंड में लिख लो शुड, थर्ड में लिख लो मस्ट, मस्ट, उसके बाद वहां से छाट लेना, और डी में लिखो नन, कोई भी नहीं। ऑप्शन लिख लो, है ना, ऑप्शन लिख लो। बी केयरफुल लिस्ट यू, लिस्ट के साथ याद रखेगा, लिस्ट के कारण हम लगाए हैं, इसलिए पहले ट्रिक लिखते हैं, लिस्ट आया, इसके इसके वजह से बाबू शुड लगाए हैं, ठीक है। तो लिस्ट शुड, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बताओ हुआ, हुआ, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ बाबू, बाबू क्लास स्किप करके कोई नहीं जाएगा, है ना, 5 मिनट 7 मिनट और लेट सही ही सही, लेकिन पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है, क्योंकि फिर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अपना बनाया हुआ है ना, ऐसे थोड़े ना किताब में रहता, एक्सप्लेन करके ना कि मे का स्पेशल रहेगा, ऐसे करके, ऐसे ट्रिक करके थोड़ी बना रहता है। अब देखना लिखना बाबू, अब देखो, वुड ऐसे करके, WOULD, वुड, लाइक, लाइक टू लगा के V1 अगर दिया रहता है, इसके भी पहले हमेशा हम लगाएंगे वुड, वुड के अलावा हम कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, है ना। एक सवाल, ये नोट नंबर A B C हो जाएगा ना बाबू, ए नंबर में यस लगाएं सर। एक्सक्लेमेशन, हाँ ये सी का, ये सिंबल ट्रिक का ही जा रहा है बाबू। एक एग्जांपल हम ले देते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, यू लाइक टू टेक, टेक, टेक कॉफी, कॉफी सही है। इस वाले में बाबू ऑप्शन नंबर में दे देते हैं बाबू, वुड, बी नंबर में कुड लिख लो, सी में कैन लिख लो, डी में लिख लो क्या, डी नंबर में लिख लो नन। ये मेरा वुड वाला हो गया। उसके बाद फिर हम रखते हैं रादर देन वाला, रादर देन को एक लिखते हैं, सी में, डी में, अं, यहाँ भी वुड का प्रयोग करते हैं, जब इधर रादर देन रहता है तो, के बजाय रादर देन आ जाए तो, रादर देन के पहले भी हम वुड का प्रयोग करते हैं, कैसे, तो एक एग्जांपल हम देते हैं बाबू, आई, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, आई फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, रादर, रादर, है ना, रादर हैव कॉफी, हैव कॉफी, कॉफी देन, कॉफी देन टी, टी से, हाँ चाय के बजाय ना कॉफी पसंद पीना चाहूंगा, है ना, कॉफ, चाय से। चलो देखो तो ये वाले में एक सी है, एक डी है, एक सी है, एक डी है, राइट डाउन करो जल्दी, हम समझा रहे हैं। राइट डाउन हो गया बाबू, सर और कितने हैं? यस सर, राइट। राइट डाउन हो गया, चलो ठीक है।
सर ज्यादा नहीं बाबू, 2 या 3 और है। तो इधर देखिए बाबू, लिखा हुआ कि वुड लाइक टू प्लस V1 है कि नहीं है। वुड लाइक टू प्लस V1 रहेगा बाबू, तो लाइक टू प्लस V1 रहेगा तो समझ जाओ उसके पहले हम वुड ही लगाएंगे। ऐसे भी पता है कि पोलाइटनेस के लिए हमें वुड लगाना पड़ता है। वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, क्या जो है आप कॉफी पीना पसंद करेंगी, तो यहाँ वुड ही लगेगा बाबू। ऑप्शन नंबर है ना ए में। तो आज वाले में देखना कि लाइक टू प्लस V1 दिया हुआ है, टेक जो है V1 का काम किया, तो लाइक टू प्लस V1 के पहले हम ना क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। यहाँ मेरा मॉडल भर वुड का काम कर गया। फिर देखना है बाबू रादर देन, देख लो यहाँ रादर यहाँ लिखा हुआ है और देन यहाँ लिखा हुआ है ना, मतलब चाय के बजाय कॉफी पीना पसंद करेंगे। चाय है ना, रादर देन का मतलब यहाँ हो जाएगा बाबू, वुड रादर देन का मतलब हो जाएगा के बजाय, के बजाय, के बजाय, है ना, मतलब चाय के बजाय कॉफी पीना पसंद करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे बाबू रादर देन के पहले वाले में वुड आ जाएगा, वुड का प्रयोग करेंगे, मॉडल भर वुड का प्रयोग। तो आई वुड रादर हैव कॉफी देन टी, मैं जो है चाय से ज्यादा कॉफी पीना पसंद करेंगे, है कि नहीं है। बताओ ये सही है, राइट डन हुआ, सर हो गया। चलो इरेज करें। एक आता है बाबू इन ऑर्डर डैट, एक आता है इन ऑर्डर डैट, एक आता है सच डैट। देखना बाबू, एक आता है इन ऑर्डर डैट, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, या सेम टू सेम अर्थ देता है बाबू सच दैट, हाँ सो डैट, सो डैट है ना बाबू, सो सो डैट। ये अगर बीच का ये कंजक्शन है बाबू, ये कंजक्शन है, कंजक्शन का काम करता है बीच में, ए ये कंजक्शन का काम करता है बाबू। ये वाले में क्या है कि अगर मान लिया जाए इसके पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट में दिया रहेगा, तो बाबू इसके बाद हम में लगाएंगे मॉडल भर में। अगर बाबू यही सेम टू सेम अगर ये क्वेश्चन पास्ट में दिया रहेगा बाबू, तो ये बीच में इन ऑर्डर डैट का हिंदी भी ताकि होता है और सो दैट का मतलब भी ताकि होता है बाबू। अगर पास्ट में क्वेश्चन रहेगा तो इधर में लगाना है, और इधर पास्ट, इधर प्रेजेंट में रहेगा तो में, और पास्ट में रहेगा और बीच में सो दैट रहेगा बाबू, तो इसका लगा में का होता है पास्ट, माइट होता है, तो बाबू ये लगाएंगे। एग्जाम्पल लिख लेना, दोनों का एक एक लिखा देते हैं। ये मेरा डे, कौन सा ऑप्शन होगा बाबू, ई होगा, लिख लेना बाबू एग्जाम्पल में एक नंबर में कि बी इट सो दैट, एक और लिखना ऑप्शन में कि आई रन फास्ट, आई रन फास्ट, आई रन फास्ट इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट आई कैच, कैच द ट्रेन। देखना तो बाबू, मेरा ये सो दैट, अगर सो दैट है ना सिंबल में सो दैट लिखा बीच में आ गया, ये कंजक्शन है बाबू, और इन ऑर्डर दैट आ गया, तो इससे हम पहचान लेंगे बाबू कि क्या लगाना है आगे। अगर सो दैट लिखा हुआ इधर देख लो बाबू, इधर प्रेजेंट में दिया हुआ, इट जो है यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट में दिया हुआ, तो बाबू यहाँ बी में लिव है ना। अगर हम लोग जो है खाना खाएंगे तब ना, ताकि हम लोग क्या जिंदा रहेंगे। आई रैन फास्ट है बाबू, रैन मेरा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो अगर है ना आई रैन फास्ट, मैं तेज दौड़ा, है कि नहीं, ताकि मैं क्या ट्रेन पकड़ सकूं, है कि नहीं। तो यहाँ वो इन ऑर्डर डाइट इधर पास्ट में दिया हुआ, तो मे का पास्ट माइट होता है, तो यहाँ माइट हो जाएगा। बताओ समझ में आया है नहीं आया, समझ में आया। यस सर। हाँ समझ में आया। चलो अब यहीं तक रखते हैं, और
थोड़ा सा और बाकी रहा है, तो अगला क्लास में थोड़ा देख लेंगे। डेयर और नीड का है, और इसके बाद फिर रहा है डेयर और नीड का, और क्या चीज का बाबू? एक बिल और सेल का बता देंगे, क्योंकि धमकी वाले में और सर्टेन प्रॉमिस होता है, उस वाले में आई और बी जो होता है, आई बी है ऐसे हम जानते हैं। आई और बी मॉडल भर क्या लेता है बाबू? देखना था, जैसे होता है ना आई और बी, हम लोग जनरली जानते हैं कि आई और बी क्या लेता है मॉडल भर में, सेल और बिल में सेल लेता है। और उसी प्रकार में बाकी रेस्ट प्रोनाउन जितना भी है बाबू, रेस्ट प्रोनाउन जितना भी है, रेस्ट प्रोनाउन जितना भी है, सारा का सारा बिल लेता है। लेकिन क्या होता है ना, थ्रेट, धमकी वाला सेंटेंस, मतलब धमकी दिया जा रहा है, थ्रेट हो या सर्टेन प्रॉमिस की बात किया जाए, निश्चित प्रॉमिस, वादा है कि नहीं, अगर वादा किया जाए ना बाबू, तो उस वाले में ये वाला बदल जाता है। ध्यान से सुनेगा, ये नॉर्मली हम ऐसे यूज करते हैं सेंटेंस में कि आई रहेगा, बी रहेगा, तो सेल अगला ना नेक्स्ट संडे को हम लिखा देंगे, याद पर आना, हम लिखा देंगे आई और बी जो है ना, सेल का है ना प्रयोग करते हैं, और रेस्ट प्रोनाउन बाकी सारा का सारा बिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अगर कोई धमकी वाला है ना, आई किल यू, देखो ना एक एग्जांपल देते हैं, आई किल किल यू, अगर यहाँ बात किया जाए, आई ऐसे हम पढ़े हैं, आई पढ़े हैं बाबू है ना, कि आई सेल लेता है, तो आई सेल लगाओ ना, आई सेल लगाओ, आई सेल किल यू, आई सेल किल यू, तो बाबू यहाँ सेल नहीं लगेगा, नॉर्मली वाला भाषा नहीं है ना, ये धमकी वाला भाषा, तो यहाँ आई के साथ सेल नहीं चलेगा, है ना, इस वाले सेंटेंस में हमें बिल लगाना होगा। तो फिर क्या होता है ना कि अगर थ्रेट की बात किया जाए, धमकी की बात किया जाए, तो आई और बी ना, आई और बी बिल लेता है धमकी वाले में, या तो प्रॉमिस, सर्टेन प्रॉमिस किया जाए, निश्चित वादा किया जाए, है ना, तो आई और बी जो है बिल ले लेता है। और क्या होता है, बाकी जितना भी रेस्ट में प्रोनाउन बचा, सारा सारा सेल लेगा धमकी वाले में, उल्टा हो जाता है। मतलब बाबू समझ में आया थोड़ा बहुत? ये तो अब ज्यादा नहीं बचा, खाली नीड और देयर वाला बचा, अगली बार पूरा करते हैं पहले उसी को। बाकी बेस्ट ऑफ लक बाबू, जो 10 का एग्जाम देने जा रहे हो 17 तारीख से, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा से है ना बना के लाओ और अच्छा रैंक लाओ। ठीक है, बाय। बाय है सर। सर। बाय बाय बाबू। सर कर बिट्टू मेरे बोले हो गया तैयार।